तुंदे दरबार असें तुसेंगी समझाना है, जगाइए जाना है, ते के तुसेंगी बताइए जाना है। ओ के टोलिया होए के सिफतां गावा मैं मोदी दी सरकार दियां, के सिफतां गावा मैं मोदी दी सरकार दियां। ओ कई स्कीमां युवाएं ताए, कई स्कीमां युवाएं ताए, युवाएंगी ये तार दियां, के सिफतां गावा मैं मोदी दी सरकार दियां, के सिफतां गावा मैं मोदी दी सरकार दियां। तो मेरे बुजुर्गों और तुसे नहीं घबराना, मेरे बच्चों तुसे बुरे पासे अल नहीं जाना, नहीं नशा करना ते नहीं कराना। और मेरी माताओं भैनों तुसे अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना ते बैंक कन्ने जुड़ना ते बाकी वाली जनानियां की भी जुड़ाना। और प्रधानमंत्री आवास योजना तहत पूरा मकान पक्का बने। इस करिए मैं आखना चाहना, हाँ जी मेरे लोगों सरकार ने थोड़े वास्ते बड़ा कुछ कटिया, जरूरत है तुझे अगे बदले की। कौन अगर थोड़े इतने अमरीश पुरी साहब आनिया आज अपने सरकार को सुनाते थे किया सुनाते, अगर अच्छा लगे तो ताड़ियां मारियो। अमरीश पुरी ओए ओए, अरे भाई मेरे हीरा नगर के निवासियों, अरे भाई मैं डीएम साहब के कहने से आया हूँ। अरे भाई बहुत सारी स्कीमें हैं जो चल रही है, उनका लाभ उठाइए और जोरदार तालियां बजाइए। खुश हुआ राजकुमार 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 साहब आते उन्हें आखना जानी तुझे तेरी जनानी, मेरी जनानी भी लाभ ले दिया प्रधानमंत्री साहब की योजना का। अच्छा जानी ना तलवार की धार से और ना गोलियों की बछाट से बंदा डरता है नशे की मार से। जानी जब तक हम यहाँ हैं हम नशे को बनने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ के एसएसपी साहब ईमानदारी की मिसाल है। जोरदार तालियां इनके लिए। धर्मेंद्र साहब, अगर धर्मेंद्र साहब हो गए इसमें आपको 50,000 की अपनी सब्सिडी, 60,000 की आपको ये स्कीम जो है कुल मिला के है जो 18 से 35 साल की उम्र में आते हैं। इसमें वो कोई भी स्मॉल बिजनेस में अपना खोल सकते हैं, चाहे वो टेंडरिंग है, चाहे वो टेंडरिंग का काम है, चाहे वो आप इसको अप्लाई करने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर को आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, जो बाद में हम इसको अप्रूव करती है हमारी DLIC हेडेड बाय वर्किंग डेप्यूटी कमिश्नर। सेकेंड स्कीम हमारी मुमकिन है, ये इनिशिएटिव है ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए, जिसमें हम जो है उन्हें फाइनेंस करते हैं। ये स्कीम 18 से 35 साल की उम्र में है। इसमें कैंडिडेट जो है वो डिजिटाइज होना चाहिए ट्रेनिंग का और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। थर्ड स्कीम हमारी स्क्वायर एंटरप्रेन्योरशिप है। ये स्कीम जो है 2 लाख से लेकर 20 लाख तक का लोन प्रोवाइड करती है। कैंडिडेट इसके अनएम्प्लॉयड होना चाहिए और रजिस्टर होना चाहिए अंडर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। जब आपका केस अप्रूव हो जाता है DLIC जो है वो फॉरवर्ड करते हैं फॉर सैंक्शन एंड डिस्बर्समेंट। अभी हम कठुआ जिले की बात करें तो 249 केसेस हमने मीडियम स्कीम में दिए हैं, 22 हमने दसवीं में दिए और 4 हमने स्कॉलिंग में दिए। दूसरी हम बात करना चाहेंगे इंपावरिंग यूथ और ड्रग फ्री इंडिया। The rise in drug abuse has emerged as a reason for that, including the growth and potential of young individuals. ड्रग को रोकने के लिए हमारे सभी विभाग में, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो या स्पोर्ट्स सेक्टर हो, हम सब मिलकर हम यही चाहेंगे कि जो हमारा युवा है, युवा इस चीज से दूर जाए और अपना सही उपयोग करके सही दिशा में ओर जा सकता है। So let us use the opportunity to strengthen our resolve to foster global. हमारे पास आते हैं साथी, हमारा कोई भी बुजुर्ग नौजवान है, हमारी सरकार ने कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी है कि किसी के साथ कोई बेवार हो। चाचा मेरे आपके लोग को बातें रखना चाहता हूँ। एक हमारा तीनों में जो अपना मेरी ऑफिसर वहाँ कोई नहीं है, पिछले 4 महीने से मुझे संज्ञान में लाया गया कि हमारे काफी सारे जो रिटायर हुए वो 4 महीने से कोई जहाँ फेरी ऑफिसर नहीं है, कोई सिलेक्शन करने वाला नहीं है, क्योंकि काफी सारे लोगों की फाइलें पड़ी हैं। दूसरा पैसा मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं जरा कुछ न कहता हुआ हमारा
कुछ कंट्री पर मिनिस्टर है और कुछ बॉर्डर पर है। बॉर्डर की दिक्कत हमेशा रहती रही और कंट्री के अंदर हमारी समस्या पानी की रहती। बहुत समय के अंदर इस वक्त गर्मी का मौसम है, पानी की कमी जो रहती थी, आज के वक्त में इस वक्त इस समय में बहुत सी गर्मी का मौसम रहा है, लेकिन हमारे पीएचई डिपार्टमेंट ने बड़ी मेहनत करके किसी किस्म का नेशनल हाईवे को बंद नहीं होने दिया। ये बड़ी डिपार्टमेंट की बड़ी मुबारक की बात है। और बिजली वाले लोगों ने भी देर नहीं परेशानी जो है, बिजली की वोल्टेज जो है वो कम है, लेकिन फिर भी बिजली नेशनल डिपार्टमेंट ने वक्त पर अपनी ड्यूटी को सरे ड्यूटी से संघ का ड्यूटी निभाई है। मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। और बहुत सी बातें एग्रीकल्चर वालों में बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस सरकार के अंदर कोई भी एम्प्लॉय जो हमारी सेंटर की सरकार है, उन्हें किसी एम्प्लॉय को देना नहीं छोड़ा हुआ है, काम लगाया हुआ है और वो फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। हमारे विरोधी लोग जो कहते हैं हम उनको जैविक कर देना चाहते हैं। आज जितनी जिसकी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने दिल्ली के अंदर पूरे देश के अंदर लागू किया है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। मेरे नरेंद्र मोदी जब जम्मू कश्मीर के जो प्रभारी थे, मैं इस इंडिया नगर कॉन्स्टिट्यूंसी का उस वक्त प्रधान था, मैंने फील्ड के अंदर उनके साथ बैठकर बहुत काम किया है। मोदी जी हर गांव को जानते हैं, जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं उनके साथ उन्होंने काम किया है। वो देखते ढंग से कितने दवा क्या नहीं करते, यहाँ पर किसी दवा के यहाँ पर नहीं आए हैं। इस वक्त वो उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस जब कठुआ में की और उदयपुर में की थी, लेकिन पिछले बार जब वो आए थे। नशा एक ऐसी बीमारी है जो हमारे यूथ को जो है वो ख़त्म कर रही है। इस नशे को हमने ख़त्म करना है, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है। पुलिस पब्लिक रिलेशन जो है बड़ा अच्छा काम कर रहा है। आप लोग हमें टाइम पे टाइम इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि हम कार्रवाई कर सकें, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये कार्रवाई जो आप इन्फॉर्मेशन देते हैं वो कम दे रहे हैं। हमने सब जगह जितने भी थाना दिवस हुए, स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम हुए, पुलिस पब्लिक मीटिंग हुई, सब में यह बोला गया है कि आप हमें इन्फॉर्मेशन दें। आपकी आइडेंटिटी जो है 100% सीक्रेट रहेगी। आपने हमें इन्फॉर्मेशन देनी है, काम हम करेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट इसके लिए बहुत सारे काम करती है। हर साल हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। इस साल भी हमने T20 हाफ मैराथन दंगल वॉलीबॉल टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किए हैं। मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को हम स्पोर्ट्स की तरफ ले चलें और नशे से दूर रखें, क्योंकि सीधी सी बात है, जो अच्छा स्पोर्ट्समैन है वो कभी नशा नहीं करेगा और जो नशा करते हैं वो कभी अच्छा स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकते। मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आगे आएँ, हमें बताएं और आपको ये भी बता दें कि पिछले साल 100+ FIR लगी हैं नशे के खिलाफ और इस साल भी हमने 30 के करीब FIR लगी हैं और 47 जो है उनको हम लोगों का अरेस्ट किया है। और आपको ये भी बता दें कि एक जो है प्रॉपर्टी हमने जो है वो अटैच की है और 10 प्रॉपर्टी जो है वो ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है अटैचमेंट के लिए। उसके साथ ही 5 लोग NDPS में जो है वो उसमें अरेस्ट किए गए हैं और उसमें 10 फाइलें अभी और चल रही हैं। कहने का यही मतलब है कि जो भी ये काम कर रहे हैं हमारी तरफ से हम उनको छोड़ेंगे नहीं, ये बात पक्की है। और मैं ये आपको जितने यहाँ पे स्कूल हैं 10+2 का, मैं पर्सनली वहाँ पे जाके उन स्कूलों में जाके मैंने अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं। शायद मैं यहाँ भी आया हूँ और सबको यही अवेयर किया है कि आपको अगर कोई भी इस तरह का मिलता है, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारे साथ शेयर करें। और लास्टली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे जितने भी रिलीजियस जगह पे हैं, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ से एक मैसेज जाना चाहिए ड्रग्स के अगेंस्ट, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, सुनते हैं और अमल भी करते हैं। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप आगे आए, आप एक कदम आगे चले। हम उसने जितना भी बस अपने जमाने को दिया या टेलीविजन को दिया, अपने काम को दिया, वो चोर भी बैठे रहे, डाकू भी बैठे रहे, वो भाग के साथ वाले लिखा भी करते थे। तो ये बस अपने रुकी आ तो सारे ये बस अपने रुकी आ खराब हुई आ तो सारे उठिए धक्का ला दो। इन धक्का लाने जो पास करने वाले जो पूरे करने वाले पूरा ऐसा सोचिए चलना समाज समझ आए कि त्री गल जी माइनिंग की शुरू हुई जिया एसपी साहब ने बुलाया कोई किसी का जहाज नहीं किया जा नशा खोली की जिला भी बोतला पाया उसका चल मैं इस मंच में आखना चाहता कोई अपने आप को बड़ा ताकतवर नेता नहीं समझा ये दूसरे की बदनामी हुई जोड़ा लीडर बनता कृष्ण बनता कृष्ण पर कार्रवाई डी साहब ने शुरू की है मैं वो दाल दूंगा लेकिन पिछले समय राज्य साढ़े क्या वादा लिया कि जी तुसें मेरी मदद करनी मेरी सपोर्ट करनी लेकिन जी गल मैं नहीं कराई वो अभी समझोई की मंगी उन्हें साड़ी सपोर्ट क्योंकि साढ़े लोग नहीं जाइए रोक लेकिन महंगे रिश्तेदार है कृष्ण लेकिन उस दिन अभी शर्म आई जिसने पीढ़ियाँ गड़ियाल का पुल में किसी कदे बनाया शिमला कंपनी उसका ध्यान नहीं होती नेता और पुलिस के नुमाइंदे उसी बड़ी मुश्किल करने से बनाया कोई कंट्रैक्ट का भी टेंडर नहीं हल आया वो आया साढ़े कोल पिछले मेरा इलेक्शन से पहले वक्त लगा कि बड़े चाह करते बड़े शौक करते पुल बनाया लेकिन थोड़े या लोगों ने नीयत खाई राती खुदाई करते तो पुल डिग्गियाँ 200 पुल बने आज एक मिसाल भी पैदा करके बड़ी जल्दी बंदी के लिए और जो जिस तरह से कि कठुआ को कहा जाने लगा कि ये प्रवेश द्वार बन गया है नशे की दवाइयों का जो पंजाब से आ रही हैं और फिर बाकी ज़िलों में भी पहुंचती हैं तो उस बदनुमा जो रेपुटेशन है उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक जॉइंट कैंपेन जिसमें प्रशासन भी शामिल है पुलिस भी शामिल है समाज के प्रतिनिधि भी बारे में नरमी नहीं बरती जाएगी जहाँ जहाँ भी इस प्रकार की उनको सूचना मिलेगी कि ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। दूसरा हमारा विषय है इलीगल माइनिंग का जिसके चलते अधिकतर कंस्ट्रक्शन कंपनीज का ये कहना है कि कठुआ में विकास तो बहुत हो गया 200 से अधिक पुल बन गए उनमें से बहुत से ऐसे जिनकी मिसाल देश के दूसरे हिस्सों में दी जाती है कीड़ियाँ गड़ियाल अटल सेतु जुठाना का पेल अभी ज़ेरे तामीर है लेकिन उन कंस्ट्रक्शन कंपनीज को ये शिकायत है कि आप ही के लोग इलीगल माइनिंग करके इनकी बुनियादें इनकी नींवें कमज़ोर कर रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये विकास के कार्य जो मोदी जी के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुए हम शायद इसके काबिल ही नहीं थे डिजर्व ही नहीं करते थे और इसलिए ये जो शाहकार बने हैं ये प्रगति के ये जो स्मारक बने हैं विकास के गत 10 वर्षों में इनको संभालना भी समाज का ही कार्य है जिनके लिए बने उनके लिए और जहाँ तक नशे का संबंध है जो नशे की तजारत में मुब्तला है वो ये ना समझें कि दूसरों के बच्चों को बिगाड़ करके वो मुनाफा कमा रहे हैं ये ना भूलें कि उनके बच्चे भी उसी सोबत में हैं वो बीमारी उन तक भी पहुँच सकती है। और तीसरा पशु तस्करी को लेकर के तो 3 मुद्दों को लेकर के विचार भी हुआ प्रशासन भी था पुलिस भी था और एक बड़ी गंभीर कार्रवाई की जाएगी। हमने प्रशासन को आश्वासन दिया है उनका ये कहना था कि जब भी हम इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो कुछ एक तथाकथित जनप्रतिनिधि और खुद अपने आप को नेता कहने वाले लोग ही आकर के हमारी कार्रवाई में बाधा बनते हैं। हमने उनसे ये कहा कि हम मोदी जी के उस मंत्र का पालन करने वाले कार्यकर्ता हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और इसलिए जहां समाज हित में कार्रवाई हो रही है हो और हम उनको पूरा सहयोग देंगे हमारी सारी टोली भी। और उसके अतिरिक्त जिस प्रकार से हमने क्रम शुरू किया है एक पब्लिक दरबार का अर्थात जनता दरबार का उस क्रम में कठुआ में भी इस प्रकार का एक दिन बैठना रहा है उधमपुर में भी किश्तवाड़ में भी डोडा में भी और आज हीरानगर में और बहुत सारी बातें ऑन दी स्पॉट बहुत सारी बातों का निवारण हो जाता है क्योंकि सभी विभागों के प्रतिनिधि यहाँ उपलब्ध थे डीसी साहब स्वयं थे एसएसपी साहब पीडब्ल्यूडी के अधिकारीगण नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के PRO के इत्यादि और
लोगों को भी ये संतुष्टि पहुंचती, क्योंकि सब काम तो किसी के हो भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, ईमानदारी से प्रयास किया जा रहा है, हमारी तरफ से ये संदेश रहना चाहिए। और कुछ एक स्टार्टअप्स को लेकर के भी यहाँ पर जागरूकता देने का प्रयास रहा है। जो लाभार्थी थे उन्होंने स्वयं अपने अनुभव बयान किए, क्योंकि कोई भी सरकार प्रत्येक युवा को तनख्वाह याफ्ता सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। यदि कोई हम में से आकर ऐसा कहता है तो गलत कहता है, तो गुमराह किया जाता है। लेकिन हाँ, मोदी जी के नेतृत्व में एक जिम्मेवार सरकार है, वो अपना दायित्व समझती है कि हम रोज़गार के ऐसे विकल्प उपलब्ध करवाएं जिससे हमारा नौजवान स्वयं अपनी जीविका कमा सके, अपनी रोज़ी कमा सके। और ऐसे अनेकों हैं, उसकी भी जानकारी आज दी गई। और ऐसी ऐसी योजनाएं जिनमें सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाती है, प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और अभी हाल ही के बजट में स्टार्टअप्स को लेकर के एंजल टैक्स माफ़ कर दिया गया, इंटर्नशिप का प्रावधान किया गया, जो पेड इंटर्नशिप होगी 5,000 नौजवान को उपलब्ध रहेगा। और कुछ एक ऐसे क्षेत्र हैं जैसे स्पेस स्टार्टअप्स इत्यादि, जहां पर 1,000 करोड़ की राशि भी निर्धारित की गई है। अब इस क्षेत्र में चूँकि स्टार्टअप मुहिम की गति थोड़ी देर से पकड़ी गई, तो हम चाहेंगे कि उसका भी हम पूरी तरह लाभ उठाएं, विशेषकर ऐसे अवसर पर कि जबकि जम्मू कश्मीर से जन्म लिए हुए लेवेंडर स्टार्टअप्स ने सारे देश में ख्याति प्राप्त की है। और दूसरे राज्य जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, हिमालय की गोद में बसे हुए सारे के सारे प्रदेश उसमें अब दिलचस्पी लेने लगे। फॉरेस्ट टूरिज्म पर भी बात की, लोगों ने कहा कि नीचे ही टूरिज्म